विचार। हम लोग कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों को समझे। कारण यानी अज्ञान, जिसके कारण हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए। सूक्ष्म शरीर यानी कि अपने स्वरूप को नहीं भूले, मूल स्वरूप को भूल गए, तो अपने आप को भ्रांत रूप से, अनेक रूप से अनुभव किया और अपने आप को सीमित रूप से अनुभव किया, वो सूक्ष्म शरीर हो गया। और उन सूक्ष्म शरीर में वासनाएं उत्पन्न हुई, उसको भुगतने के लिए स्थूल शरीर का हमने आश्रय लिया। अब सूक्ष्म शरीर क्या है, ये पूरी की पूरी बात सूक्ष्म शरीर के ऊपर है। ये जो जीव है वह सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है। ये सूक्ष्म शरीर अपने आप को, सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने आप को आत्मा मानकर, यानी कि आत्मा यानी क्या, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। आत्मा यानी क्या? जहां पर हमारी अहम बुद्धि को हम स्थिर करेंगे उसको आत्म शब्द से संबोधित किया जाता है। जब हम अपने आप को जीव मानते, सीमित मानते हैं, तो हम जीवात्मा हो जाते हैं। हम अपने आप को व्यापक मानते हैं, अपने आप को समर्थ मानते, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति करते, तो उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा शब्द दोनों और लगता है। परम आत्मा यानी कि मूल स्वरूप में स्थिति, जीवात्मा यानी कि जीव भाव में हमारी बुद्धि, अहम बुद्धि। जहां पे हमारी अहम बुद्धि स्थिर होती है वहां पे आत्म शब्द से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा है? सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उनके द्वारा अनेकों कर्म करके जो कर्म करता है, अनेक प्रकार के कर्म करता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर, यानी अपने आप को अनेक रूप में विभाजित, अनेक पदार्थों में, अनेक वासनाओं में विभाजित, और अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी मानकर, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण हूं, ऐसी अज्ञानता को स्वीकार कर उनके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है। उनके द्वारा यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा अनेक प्रकार के वो कर्म करता है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार वह अंतःकरण है, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है। उन्होंने सूक्ष्म शरीर की अहम बुद्धि स्वीकार कर ली, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं, इस प्रकार की स्वीकृति कर ली। और इस प्रकार की स्वीकृति होने पर वो अनेक प्रकार के कर्म करता है। क्योंकि अपने आप को तो अनेक प्रकार से विभाजित मान रहा है, अपने आप को भोगी, अपने आप को सीमित मान रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो लिखा हुआ कहाँ गया, वो रखिए, लिखा हुआ मैं पढ़ता जाता हूँ बीच बीच में। अपने आप को भोगी मान रहा है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है वह मैं हूं ऐसा मानने के कारण वह फिर से शरीर ग्रहण करता है, क्योंकि वो तो अपने आप को सीमित मान रहा है। और इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है। और ऐसा होती अविवेक के कारण। और ऐसा होता है अविवेक के कारण, अविवेक के कारण ऐसा होता है। कौन सा अविवेक? यानी कि मैं अपने आप को सूक्ष्म शरीर मान बैठा, मैं अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार मान बैठा,
मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी कि मैं अपने आप को इंद्रिया मान बैठा, शरीर मान बैठा, उसके भोग मान बैठा, तो उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम ये आया कि मैं अपने आप को कर्म का कारण मान बैठा, और कर्म उसलिए हमें भुगतना पड़ता है। कर्म बंधन सूक्ष्म शरीर से होते हैं। स्थूल शरीर के द्वारा वो अपनी वासनाओं को स्थूल रूप से भुगतता है, कई वासना स्वप्न के रूप से भुगतता है। तो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहता है। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न है या तो आगे का मंत्र पढ़ूं? इसीलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सके, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम तथा सब उनके आश्रित है, बिना उनकी इच्छा से नहीं मिल सकते, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष वो तो भगवान की इच्छा के द्वारा ही मिलेंगे, उसके इच्छा के सिवा में नहीं मिलेंगे। इसलिए निष्काम भाव से आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। देखा आत्मस्वरूप कितना स्पष्ट शब्द रखा गया है। आत्म जो हमारा मूल आत्मा है, जो हमारा मूल स्वरूप है, ऐसे भगवान की उपासना करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर का उल्लंघन करके हमारे सच्चिदानंद स्वरूप की हमें उपासना करनी चाहिए, ये कहना चाहते। कोई प्रश्न है? संतोष जी, आप कल कुछ पूछना चाहती थी? बोलिए। सुमिन दीदी, आगे का वो मार्किया वाला कर दो ना फिर। कौन सा? आगे और एक मार्क किया था ना उस दिन परसों। क्या था टॉपिक, क्या था? क्या कहे? आप आगे आगे पढ़ लीजिए स्वामी जी इसी को। ओके, वो संतोष दीदी है या नहीं है? जी आई तो थी लगता है। हाँ, कोई कस्टमर आ गए होंगे, कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं, आगे का पढ़ते हैं। तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ निष्क्रिय शब्द भी दिया है स्वामी जी, तो निष्क्रिय मतलब जो कुछ भी क्रिया नहीं करता, आत्मस्वरूप। निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। जो निष्क्रिय है वो आत्मा है, आत्मा कुछ नहीं करता है ना, जो करता है और सूक्ष्म शरीर करता है, हमारी वासनाएं कर रही है, वही करवा रही है। तो शुद्ध आत्मा तो निष्क्रिय है, इसलिए निष्क्रिय कहा है। जी। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। बोलो लो, पूरा वेदांत यहाँ कहा है ना, कितना सुंदर शब्द रखा है, सोचने जैसा है। भगवान श्री हरि स्वयं प्राणी समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में, यानी अपने ही बनाए हुए शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। आप इसका अर्थ समझे कोई? ये शरीर की रचना हम ही करते हैं, हम ही भगवान है, हम ही अपने शरीर की रचना करते हैं
और इसमें जीव के रूप में हम प्रकाशित होकर जीव के रूप में जीव भाव से कर्म करते हैं। शुद्ध रूप से कह दिया, खुलेआम। मैंने कहा था ना कि माता के गर्भ में कौन बनाता है शरीर, मैंने कई बार कहा है, वो हम ही बनाते अपने कर्मों का आधार लेकर। अगर हम नहीं बनाते होते तो कोई बालक काला न होता, कोई बालक अपंग न होता, कोई बालक रोगी न होता, या तो कोई बालक मृत्यु ही प्रकट न होता। अगर माता ही बालक को बनाती, यानी कि जीवात्मा। हाँ बोलिए। इसीलिए बा कहते थे ना, दो शरीर है ही नहीं, मैं और वो बिलग है ही नहीं। हाँ, सब एक ही है। मैं ही मैं हूं, क्योंकि ज्ञान के बाद तो हम स्वयं ही वो बन जाते, चाहे रमण महर्षि हो, चाहे रामकृष्ण देव हो, चाहे मां आनंदमयी हो, तो स्वयं वो बन जाते, फिर दूसरा होता ही नहीं। दूजा कौन है? स्वयं परमात्मा ही है, हम ही परमात्मा है। भगवान ने कहा ना, सबका मैं आत्मा, मैं ही अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को धारण करके, स्वीकार करके, मैं ही जीव रूप से उसमें प्रकाशित होता है। यही कह दिया, सब आ गया उसमें। यानी कि मैंने जो बात कही थी, फिर से सोचिए कि आपने आंखें बंद कर दी तो देखने वाला भगवान है। मैंने कहा था, याद आ गया, वही यहां बात आती है। मैं नहीं देख रहा हूं, भगवान देख रहे हैं। और जो बाकी बचा है जीव भाव का, उसको नष्ट कर दो तो भगवान को आपके साथ 24 घंटे आप पहचान नहीं सकते उसको, क्योंकि अंदर से देखने वाला ही वो है, वही दृष्टा है। बंद आंखें करने के बावजूद भी जो देख रहा है, हम देख रहे हैं ना, बंद आंख करने पर भी फिर भी दिखता है। अंधेरा दिखता है, दृश्य दिखता है, अनेक प्रकार के प्रकाश दिखते, कुछ ना कुछ दिखता है। वो कौन देख रहा है? वो दृष्टा है, वही भगवान है। मान लो कि बंद आंखें की, अभी जो देख रहे हैं वही भगवान है। मैं बीच में हूं और सामने सृष्टि दिखाई दे रही है, तो अपना मैं हटा दो तो देखने वाला भगवान स्वयं है, काम खत्म। उसकी प्राप्ति हो गई, वो दूर है ही नहीं। वो तो हम मान रहे कि दूर है। बहुत गुड बात कर रहे हैं हम। शांति से चिंतन कीजिए। बीच में मैं है ना, मैं उसको निकाल देना है। मैं हूं रहेगा, मैं निकल जाएगा। केवल हूं, मैं निकल जाएगा। इसलिए तो हम लोग मैं हूं दो शब्द यूज करते हैं। चिंतन कीजिए, कभी एक शब्द यूज नहीं करते। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं और हूं दो है, एक नहीं है। वो हूं जो है वो रहेगा, मैं ही निकल जाएगा। केवल साक्षी। ये देखने वाला जो है वही साक्षात भगवान है, जो हमारे अंदर से जगत देख रहे हैं, हमारे अंदर से हमको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। वो दृष्टा ही भगवान है। सबके अंतःकरण में मैं ही निवास करने वाला, तो देखने वाला वही है। बीच में हमने जो अपना मैं खड़ा किया है कि मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, ये जो हमने स्वीकृति की है वही जन्म मरण का कारण है। उसको हटा देना है। वो कैसे हटेगी? सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर दो, सूक्ष्म शरीर की वासनाएं नष्ट कर दो, तो वो हट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? उपासना, तप, जप, ध्यान। ये सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए है। सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर की वासनाएं नष्ट हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर शांत हो जाएगा, आपका है जो वो प्रकट हो जाएगा। केवल है वो प्रकट हो जाएगा। उसी को कहते हैं साक्षात्कार भगवान का। भगवान कहीं दूर नहीं। ये स्वयं भागवत कह रही है, प्रेम लक्षणा भक्ति वाला पुस्तक। ये कोई हम तो नहीं कह रहे।
प्रेम लक्षणा भक्ति वाले पुस्तक में जो प्रेम का प्रधान पुस्तक है उसमें कहा है कि भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और पर प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा, अपने बनाए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में, अपने बनाए हुए निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते, यानी कि वो ही जीव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये तो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात आ गई। ये तो अहम ब्रह्मास्मि वाला बात आ गई। जी जी स्वामी जी। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमल का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन बनता है। देखो सोचने जैसी बात है। जो भी उनके चरण कमल का इनडायरेक्टली कह रहे हैं, इनडायरेक्टली एक तरफ से कह रहे हैं कि परमात्मा खुद अपने ही बनाए हुए शरीर का आश्रय लेकर खुद जीव के रूप में प्रकाशित होते हैं, और भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हैं। तो चरण यानी को ऐसे पैर नहीं पड़े जिसको जाके पकड़ने हैं, यानी मैं और हूं, ये हूं भगवान के चरण है, उसको पकड़ लो जो अपने अंदर ही है। उसका जो आश्रय लेता है उसका कल्याण ही कल्याण है। भगवान नृसिंह केवल प्रहलाद जी से शांत हुए, क्यों? क्योंकि भगवान नृसिंह कोई अलग है ही नहीं। भगवान नृसिंह साथ साथ प्रहलाद का ही स्वरूप है। खुद प्रहलाद का आत्मा ही भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुआ था। ये श्लोक का प्रमाण है। जो भगवान, ये प्रहलाद जी के मंत्र है ना मेरे ख्याल से। जी स्वामी जी। हाँ, ये ये प्रहलाद जी उनको के समझा मंत्र रहे है। हैं अपने ये मित्रों को। प्रहलाद जी बोलो। तो प्रहलाद जी स्वयं नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे और कोई नृसिंह नहीं था। प्रहलाद और नृसिंह दो है ही नहीं, भक्त और भगवान दो है ही नहीं, दोनों एक है। स्वयं नृसिंह ही भगवान के स्वयं प्रहलादी नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। ये श्लोक कह रहा है कि मैं ही अपना ही बनाए हुए स्थूल पंच महाभूत और ये सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेकर उसमें जीव रूप में प्रकाशित होता हूँ। ये प्रहलाद कौन हुआ? भगवान नृसिंह ही हुए ना, क्या और कोई हुआ? वो नृसिंह ही के रूप में भगवान प्रहलाद प्रकट हुए। प्रहलाद और नृसिंह दो नहीं है, भक्त और भगवान दो है ही नहीं। अपने शुद्ध आत्मा का ही साक्षात्कार करना, यही श्रीमद् भागवत का मूल प्रधान उद्देश्य है। इसलिए सर्व प्रकार के शास्त्रों में भागवत को सब विद्वानों ने प्राधान्य गिना है, क्योंकि शुद्ध वेदांत है, वो शुद्ध आत्मज्ञान है, इनडायरेक्टली पकड़ाया हुआ आत्मज्ञान। वो क्या करेगा? बच्चा शरारत कर रहा है, बनती हुई घटना घर घर के अंदर, फिर उसके डैडी होंगे ना, वो उसके सामने खड़े रहकर कहेंगे, बेटा तूने अगर शरारत की तो डैडी मारेंगे। हाँ, तो डैडी क्या कोई और है? वो खुद ही डैडी बोल रहा है। वो डैडी उसके पिता सिर पे खड़े रहकर कहते हैं ना, कई बार बच्चों को ऐसा करते हैं, देख बेटा तूने शरारत की है तो तेरे डैडी मारेंगे। तो डैडी कौन है? तू खुद ही डैडी है। तो ऐसे बोलना कि मैं मारूंगा, क्यों ऐसे बोल रहा है डैडी मारे? बस ऐसी कहानी है यहाँ श्रीमद् भागवत में। किसी का कोई प्रश्न है? इसके अंदर स्पष्ट रूप से प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सबका अंतरात्मा साक्षात भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। यहां बाप बेटे का झगड़ा कहाँ था वो मैं बताऊं। सूक्ष्म झगड़ा था, दोनों सही थे। हिरण्याकशिपु गलत नहीं था और प्रहलाद भी गलत नहीं थे। हिरण्याकशिपु उसके साथ दलील करता है,
कि कौन से पुस्तक में मैं भूल गया, मेरे पास एक बार आया था, पूरी उसकी चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा थी। हिरण्याकशिपु ने कहा कि तू स्वयं ही आत्मा, तू स्वयं ही ब्रह्म है, तो दूसरे को, ईश्वर को तू क्यों भज रहा है? उसकी बात गलत नहीं है। हिरण्याकशिपु, तू स्वयं ब्रह्म है, तू स्वयं आत्मा है, दूसरे किसी को भजने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। तू काल्पनिक ईश्वर को क्यों प्रकट कर रहा है? तू कल्पना रूपी ईश्वर को प्रकट कर रहा है, उसलिए तू दंड का भागी है। जो कल्पनाओं में भटकता है वो पशु है, तो मृत्यु के अधीन है, तो मृत्यु दंड के अधीन है, क्योंकि तू कल्पना में भटक रहा है कि ईश्वर कोई और अलग वस्तु है। झगड़ा यहां था बाप बेटे का। शुक्राचार्य जी ने उसे ब्रह्मज्ञान पढ़ाया था, कोई साधारण विद्या नहीं दी थी। और भगवान नृसिंह को प्रकट होना पड़े जिसको मारने के लिए, और कोई साधारण हो सकता है? जिसको इंद्र तक मार नहीं सकता था, कोई देवी देवता में सामर्थ्य नहीं था कि उसके सामने खड़ा रहे, ब्रह्म तेज था उसके अंदर, कोई साधारण विद्या नहीं थी, वो ब्रह्मनिष्ठ था। वो भी दो में झगड़ा कौन सा था? एक ही बात का था। हिरण्याकशिपु ने कहा कि तू दूसरे को क्यों भजता है? तो उसको पता नहीं कि उसका बेटा अपने आप का ही भजन कर रहा है, अपने आत्मरूप विष्णु का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। वो हिरण्याकशिपु को तो पता नहीं था, वो ये समझ रहा था कि विष्णु रूपी कोई कल्पना को वो धारण कर रहा है। पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भागवत सिद्धांत की स्थापना की कि मैं जब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर की अनुसंधान में हूं, स्वीकृति में हूं, तब तक मैं जीव रूप से हूं, तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म हूं। तब तक मुझे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को परमात्मा के रूप में स्थापित करके उसकी उपासना करनी चाहिए। यहां प्रहलाद सही है, वहां उसका बाप सही है, यहां प्रहलाद भी सही है। दोनों का ज्ञान का झगड़ा है। देखो ये मंत्र कह रहे भागवत के, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो प्रहलाद जी का सिद्धांत था कि भगवान जीव के रूप में प्रकाशित हुए, ये प्रहलाद जी के शब्द है। भगवान ही जीव के रूप में प्रकाशित हुए, मगर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को उन्होंने अहम बुद्धि से स्वीकार किया। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की अहम बुद्धि जब तक है, तब तक हमें अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तब तक परमात्मा के रूप में उसकी स्वीकृति करके अपनी जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में आत्म बुद्धि है उसका परमात्मा में विलीन कर देना चाहिए, उस वासनाओं को। बाद में हम शुद्ध ब्रह्म स्वरूप बनेंगे। झगड़ा बाप बेटे का यहां पर था। प्रहलाद ने अनुभव कर लिया था, उस अनुभव तक हिरण्याकशिपु नहीं पहुंचा था। हिरण्याकशिपु ने अपने गुरु से जान लिया था कि शुद्ध ब्रह्म जो है, और बाद में उन्होंने तपस्या की और अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से स्थित किया, मगर अपने आप को जब हिंसक बनाया, जगत की स्वीकृति की, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की स्वीकृति की, यानी वो नीचे उतर के एक ईश्वर भाव से काम कर रहा था, फिर भी ईश्वर की अस्वीकृति कर रहा था। इसलिए भगवान ने प्रकट होकर दिखाया कि ईश्वरों का ईश्वर भी मैं हूं। तू अपने आप को ईश्वर गिनता हो तो भले गिन, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जीवों के नियंता है। अगर आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का स्वीकृति करके जगत में कार्य करेंगे तो आप ब्रह्मा विष्णु के हाथ के नीचे रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे रहेंगे। भले ही परमात्मा हो, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, परंतु हिरण्याकशिपु ने उसका उल्लंघन करने का प्रयत्न किया, इसलिए भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके उसको दंड दिया। वो भगवान और कोई नहीं, हिरण्याकशिपु और प्रहलाद दोनों का मूल आत्मा ही था। दूसरा और कौन था?
कितनी बढ़िया खेल, कितना बढ़िया खेल। भगवान किसी की हिंसा नहीं करते। बोलिए, कोई प्रश्न है? दो बात ऐसे समझ में आई कि स्वामी जी, जब जीव अपने शरीर की रचना भी स्वयं करता है तो अपने इष्ट की रचना भी वो स्वयं ही करता है। हाँ, हिरण्याक्ष ने अपने आप को ईश्वर के रूप में रचित कर दिया। तब और प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के नाम के रूप में उसकी रचना की और अपने आप को जीव के रूप में माना कि जब तक मैं स्थूल शरीर को स्वीकार करता हूँ, सूक्ष्म शरीर की स्वीकृति करता हूँ, तब तक मैं जीव रहूंगा और मैं अपने शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा को ईश्वर के रूप में स्थापित करूंगा। ये सिद्धांत भागवत सिद्धांत है, वो बढ़िया है। हिरण्याकशिप उसकी सिद्धांत को तोड़ा भगवान ने। एक बात और है स्वामी जी, तो इसका अर्थ भी ये निकलता है कि जब तक हम इस स्थूल शरीर में हैं, मतलब जब तक हम जीव भाव में हैं, तब तक हमको इन स्वरूपों को मानना पड़ेगा जो भगवान के स्वरूप तब में। तक हमें भगवान को मानना पड़ेगा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी को भी 4 मठों की स्थापना करनी पड़ी। वो कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, वो सही थे। ये भागवत का भी धर्म है। पढ़ लो भागवत, भागवत में अभी श्लोक आया अहम ब्रह्मास्मि। इसका सीधा ही अर्थ होता है प्रैक्टिकली। वो कागज कहाँ गया? कागज रखिएगा ताकि मुझे पढ़ना हो तक पढ़ सकूं। तो अहम ब्रह्मास्मि वो सीधा ही उसका स्पष्ट रूप से अर्थ निकलता है। इसके दो अर्थ निकलते ही नहीं है, स्पष्ट रूप से निकलता है उसका अर्थ। हाँ देखो, स्पष्ट कहा कि भगवान श्री समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और प्रियतम है। समस्त प्राणियों की आत्मा है, स्पष्ट कह दिया। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में, अपना ही बनाए हुए शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। यानी कि मैं जीव हूं, वो भी भगवान ही है। अहम ब्रह्मास्मि वह सिद्धांत शंकराचार्य का लेश मात्र गलत नहीं है और भागवत का सिद्धांत भी लेश मात्र गलत नहीं है। इसलिए आद्य गुरु शंकराचार्य को भागवत धर्म का स्वीकार करके उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, 52 शक्तिपीठों का जीर्णोद्धार किया, 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया। ये सब किया शंकराचार्य जी ने। यानी कि उन्होंने भी ईश्वर की स्वीकृति की। स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने के बावजूद भी उन्होंने ईश्वर की स्वीकृति की है, स्पष्ट रूप से है। तो ये कहना चाहते अहम ब्रह्मास्मि। यही सिद्धांत भागवत में भी है, यही सिद्धांत वेदांत का भी है। फर्क इतना है कि जब तक आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, शरीर से कर्म करना है, चाहे भले ही धर्म की स्थापना करनी हो, आपको ईश्वर की स्वीकृति करनी चाहिए। पर जब आप शरीर से परे अवधूत अवस्था में हो, तब आपकी ईश्वर की स्वीकृति नहीं रहती है। वो ईश्वर दूसरा कोई नहीं, हम ही ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। माँ कहती थी ना, अनेक बार बात आ गई कि मैं ही ब्रह्मा बनती हूँ, मैं ही विष्णु बनती हूँ, मैं ही शिव बनती हूँ, मैं ही अनेक देवी देवता बनती हूँ और मैं ही इसमें फिर से समाहित हो जाती हूँ। माँ आनंद भाई भी वही कहती थी, माँ भी, हरि माँ भी वही कहते थे, रामकृष्ण देव भी वही कहते थे, यही शक्ति यही काली है, यही शिव है। शिव और शक्ति दोनों एक ही है, यही है। ठाकुर ने भी वही कहा। तो दूजा भगवान है ही नहीं। पर जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है, जब तक हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर की वासनाएं शुद्ध नहीं होती है, तो निर्मल नहीं होता है, तब तक हमें ईश्वर के कोई एक रूप की उपासना करनी चाहिए और वो उस भाव से कि वो हमारा ही स्वरूप है, दूसरा कोई और नहीं है। जो आंख मुनने पर हमारे अंदर से जगत देख रहा है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, ये मानकर उपासना कीजिए, ये श्रेष्ठ है।
प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी एक पेज और शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, आवाज चली गई, बोलिए। सुमन दीदी कल स्वामी जी रामसुख दास जी की पुस्तक में देखिए यही बात मैं हूँ और है का लिखा हुआ है। हाँ, शरीर की तरफ दृष्टि होने से हम शरीरी, और शरीर की तरफ दृष्टि न होने से केवल है, सत्ता मात्र है। आप मैं को छोड़ दे और हूं को ही है के साथ अभिन्नता कर ले। शरीर की तरफ दृष्टि होने से मैं हूं है और प्रकाश की सत्ता से प्रकाशित है, अन्यथा प्रकाश स्वरूप है। आप प्रकाश नहीं है, प्रकाश स्वरूप है। मैं संसार की दृष्टि तरफ है और हूं परमात्मा की तरफ है। ये मैंने अभी कहा वही है, क्योंकि वो तो एक ही रहेगा, जी दो बात है ही नहीं, एक ही बात है, बराबर है ना। वही जी बात जो स्वामी अभी जी। हम कह रहे, बहुत बढ़िया। ज्ञान तो एक ही रहेगा, कहां से भी प्रकट होगा। वो एक ही बात है कि हमारे अंदर जो देखने वाला है वो स्वयं भगवान है, और हम जो मैं ये जगत देख रहा हूं और जगत में मैं शरीर हूं, ऐसी जो वासना है वो जीव है। वो केवल कल्पना के सिवा कुछ नहीं। उस कल्पना का नाश कर दो और देखने वाले दृष्टा में विलीन हो जाओ, बस बात खत्म। यही करना, यही ज्ञान है। मगज में बैठ गया। जी स्वामी जी। हाँ मिथिलेश भाई आप बोलिए। स्वामी जी को प्रणाम। कह रहे हैं कि प्रणाम प्रभु। भक्ति का क्या होगा? तो भक्ति का कुछ नहीं होगा ना, मैंने भक्ति समझा दी, आप समझ नहीं सके। मैं जो हूं शरीर से लगाव करके हूं वो भक्त भाव है, और मेरा अंतरात्मा स्वयं ही परमात्मा है। इसमें भक्ति खंडित होने की बात ही नहीं आती है। खुद को ये श्रीमद् भागवत कह रही है, मेरे तो शब्द ही नहीं है, खुद श्रीमद् भागवत कह रही है, बार बार कह रही है, ढोल पीट पीट कर। श्रीमद् भागवत को उसीलिए जो समझ सकेगा वो समझ सकेगा। विद्या नाम भागवते परीक्षा, ये आप देख लो। ये सही में भक्ति क्या है वही किसी को नहीं पता। राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, दो है ही नहीं, इसी को भक्ति कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने मधुर भाव को प्राधान्य कहा, सब भाव को छोड़ने को कहा। मधुर भाव का अर्थ होता है मैं ही स्वयं कृष्ण बन जाऊं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये मधुर भाव है। मैं दासी हूं, वो गोपी भाव है। भगवान की पत्नी आदि भाव है, गोपी भाव है। पुत्र के भाव में यशोदा भाव है। चैतन्य महाप्रभु जी की बनी हुई घटना, दक्षिण में राजा राम मोहन जी के यहाँ गए थे, सभा में बैठे थे, कहा कि श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, दोनों में चर्चा हुई। राजा मोहन राय जी ने कहा कि मधुर भाव श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु जी दौड़े, उसको भेंट पड़े, एकदम आलिंगन कर लिया कि इन्होंने सही कहा। भक्तों ने कहा कि प्रभु आप उसका विस्तार कीजिए, क्या कहना चाहता है? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भगवान से जब एकत्व हो जाता है, भक्त का वहां भक्तत्व नहीं रहता, अस्तित्व नहीं रहता, केवल कृष्ण रहते हैं, उसी को मधुर भाव कहा जाता है। जो राधा जी का भाव था, राधा थे ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण थे, उसको मधुर भाव कहा जाता है। वो उसकी पराकाष्ठा है। आप वो समाधि भाषा समझने का प्रयत्न कीजिए, तभी भक्ति समझ सकेंगे। भक्त के मूल सिद्धांत अच्छे अच्छे विद्वान नहीं समझ सकते। ये रामसुख दास जी और मेरे शब्द दोनों एक है, बराबर है ना। और खुद श्रीमद् भागवत के अंदर ये खुद अपने प्रहलाद जी बोले हैं, परमात्मा स्वयं जो भगवान सबकी आत्मा है, वही अपने बनाए हुए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर खुद ही जीवात्मा के रूप में प्रकट होते, ये खुद बोले। इसका अर्थ क्या हुआ? इसी को भक्ति कहेंगे प्रभु, यही श्रेष्ठ भक्ति है। यही मधुर भाव है।
भगवान से एकत्व हो जाना, फिर दूसरा बचता ही नहीं। फिर भगवान प्रकट होते हो, दूसरा नहीं होता, हम खुद भगवान होते हैं, दूसरे होते ही नहीं। स्वयं भगवान बन के अपने ही साथ लीला करेंगे। हम मैंने लोग माँ को जीव पूछा, है। ये मीरा है, सब भगवान के साथ लीला तो करते थे। माँ कहती थी बेटा वो खुद ही कृष्ण बनते थे, वो खुद ही मीरा बनते थे, फिर दो होता ही नहीं है, एक ही होता है, वहीं पर सर्वश्रेष्ठ है, वही एकत्व भक्ति, वहां दूसरा रहता ही नहीं। वल्लभाचार्य जी को साक्षात कृष्ण माना जाता है क्योंकि वहां दोनों एक हो गए थे। स्वामी चैतन्य महाप्रभु जी को साक्षात विष्णु माना जाता है क्योंकि दोनों वहां एक हो गए थे। रामानुजाचार्य को साक्षात रामचंद्र कहते क्योंकि वहां दोनों एक हो गए थे, तभी तो उसकी भक्ति फलीभूत हुई, स्वामी जी मैं तो इसमें एक हो कहूंगी गए। कि हाँ, मैं इसमें कहूंगी वल्लभाचार्य जी का ब्रह्म संबंध का मतलब एक भावार्थ करके एक इतना सब है पाठ के जैसे उसको रोज बोलते हैं। तो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो यही बोलना पड़ता है ब्रह्म संबंध का भावार्थ कि मैं और आप एक ही है और मैंने आपको गोपी जसोदा मैया और सखी और ये सब भाव से मैंने आपको भोग लगाया है ऐसा। देखा, मैं और आप एक ही है, हाँ, शब्द वही ब्रह्म संबंध, वल्लभ का यही है। ब्रह्म संबंध का नाम। ब्रह्म संबंध का भावार्थ। सब विद्वानों ने, सब विद्वानों ने उल्टे कान पकड़ाए हैं क्योंकि तब समाज ऐसा था, तब लोगों की मंद बुद्धि थी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। उसी वल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से हाथों से लिखा हुआ आज भी पत्र मढ़ा हुआ श्रीनाथ जी में है कि 400 वर्ष के बाद ये समाज वेदांत को समझने में सक्षम होगा। मैंने वेदांत परंपरा से ही अपने ये संप्रदाय को अलग किया है, 400 वर्ष के बाद फिर से वैदिक संप्रदाय के अंदर इसको विलीन कर देना, ये वल्लभाचार्य जी के शब्द है। तब वेदांत को समझने के लिए 400 वर्ष के बाद ये समाज सक्षम हो जाएगा। आज देखो समाज सक्षम हो गया, आज समझ सकते कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं कैसे, वो सूक्ष्म बुद्धि हम लोगों के पास। ये शरीर का भाव जब तक है तब तक हम भक्त है, मगर अंदर जो देखने वाला है ना वही स्वयं भगवान। बस यही खेल समझना है, देखने वाला ही परमात्मा है, दूसरा परमात्मा है ही नहीं, वही दृश्य बन रहा है। तो उसको चतुर्भुज दृश्य बनने की जरूरत ही नहीं, जो दृश्य बन रहे वो स्वयं ही खुद बन रहे हैं, तो चतुर्भुज की भी बात कहाँ आएगी। विश्वम खिल विदम ब्रह्म, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज सबसे पहला श्लोक बोले, स्थूलो भगवते रूपो मनः संधारयते द्वियाम, बोले ना सुखदेव जी महाराज के शब्द है, जो भी स्थूल है स्वयं परमात्मा बन के प्रकट हो रहे हैं। ये तो वेदांत के ही शब्द है, पूरे श्रीमद् भागवत आप पढ़ेंगे ना वेदांत के ही शब्द आएंगे, उपनिषदों के ही मंत्र आएंगे। इसलिए कहा विद्या नाम भागवती परीक्षा, इसको परमहंस संहिता कहा गया है। प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा है और ज्ञान की भी पराकाष्ठा है, परमहंसों की पराकाष्ठा है। और परमहंस कौन है? स्वयं परमात्मा रूप बन गए। हंस यानी जीव और परमहंस यानी परमात्मा। ये जीव जब परमात्मा बन जाता है क्या अनुभव करता है, और श्रीमद् भागवत में बताया गया। विद्या नाम भागवते परीक्षा, भागवत में उल्टे कान पकड़ाए हैं, है वेदांती, इसलिए प्रस्थान त्रय में भागवत को प्रधान गिना गया। प्रस्थान त्रय है ना, भागवत को प्रधान गिना गया। आपको पता होगा डॉक्टर साहब, प्रस्थान त्रय में भागवत है और गीता वेदांत और मुझे लगता है कि भागवत है या फिर उपनिषद होता है। गीता वेदांत पर बोलिए। हाँ, तीसरा क्या है? वेदांत नहीं है, वेदांत, गीता जी और 11 उपनिषद। हाँ, ये इसको प्रस्थान से इसमें इन दोनों को प्रस्थान त्रय कहा जाता है, और श्रीमद् भागवत को भी प्रस्थान त्रय में प्रधान गिना गया, उसमें मान्यता दी गई। श्रीमद् भागवत को भी प्रस्थान त्रय में गिना जाता है,
इसलिए श्रीमद् भागवत के ऊपर आचार्य पद धारण किया जाता है। जैसे गीता के ऊपर आचार्य पद होता है, वैसे ही भागवत के ऊपर भी जो आचार्य पद धारण किया तो आपको प्रस्थान त्रय में आपको डिग्री मिल गई, विद्वानों का मत है। अब भागवत के ऊपर अब टीका लिखेंगे और आचार्य पद लिखेंगे तो आपका आचार्य गिना जाएगा। आचार्य उसी को गिनते हैं जो प्रस्थान त्रय पे होता है। तो भागवत में आचार्य पद क्यों? भागवत पे आचार्य पद इसलिए कि वो भी प्रस्थान त्रय ही है। वल्लभाचार्य जी वो अपने 3-4 आचार्य, वैष्णव आचार्य, उन सब ने भागवत को प्रस्थान त्रय में गिनाया और शंकराचार्य मत ने भी भागवत को प्रस्थान त्रय में स्वीकारा। भागवत का अध्ययन हमारे शंकराचार्य पीठ के सब शंकराचार्य करते हैं। भागवत का मत और भागवत का सिद्धांत वो आप रखेंगे तो शंकराचार्य को स्वीकारना पड़ेगा। कोई दलील चर्चा प्रकट हो गई और उसके अंदर आपने भागवत मत रख दिया तो शंकराचार्य जी को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रस्थान त्रय में है, प्रस्थान त्रय का है भाग, तो स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि भागवत पारमन संहिता है, ब्रह्म विद्या ही है, विद्या नाम भागवते परीक्षा। उसको समझना कठिन है, क्योंकि आप देखो कैसी उल्टी भाषा से कहा कि साक्षात श्री हरि परमात्मा ही सर्व जीवों के आत्मा है। तो सब जीवों के अंदर आत्मा के रूप में तो परमात्मा ही है, तो स्पष्ट कह दिया। वो स्वयं ही अपने बनाए हुए पंच महाभूत और सूक्ष्म भूतों का शरीर का आश्रय लेकर वो ही जीव के रूप में प्रस्थापित होते हैं। तो इनडायरेक्टली यही कह दिया कि ये जीव और भगवान अलग है ही नहीं। अज्ञानी है तो जीव है, ज्ञान हो गया तो परमात्मा है, ये इनडायरेक्टली कह दिया। बराबर है ना? ये तो भागवत बोल रहे हैं, हमारे तो एक भी शब्द नहीं, ये तो भागवत बोल रहा है। भगवत गीता की बात 2-3 लाइन हम बोलते हैं। जैसे इसमें बोलिए। ज्ञान मार्ग से अहम ब्रह्मास्मि ये सिद्ध करते हैं भगवान, और कर्म योग के मार्ग से यह सिद्ध करते हैं कि यह जीव जो है सदा भगवान का दास है। तो इसमें दोनों ही मार्ग जो है, एक मार्ग जो ज्ञान का है वो एकदम स्पष्ट जो आप बोल रहे हैं वह है, लेकिन हर आदमी इस स्थिति पर नहीं पहुंच सकता। उसको अगर भगवान अगर उससे अलग अपने से महसूस न करे तो उसके अंदर भक्ति स्फुटित होगी ही नहीं। हम हैं, हमारे अंदर आत्म रूप में भगवान है, जीव भाव भी भगवान ही कहते हैं। हम उसको कहते हैं अहम आत्मा गुड़ा के सब दुकाय स्थित, मैं ही हूँ। फिर अभी जो तो ये माने ये कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब ज्ञान भी छोड़ो और एकम शरणम, यानी कृष्ण जैसी कोई व्यक्ति को नहीं, अपने अंतरात्मा में ही शरण करना है। माम एकम शरण व्रज, केवल आत्मा की शरण में जाना है। उसमें 18वां अध्याय में ईश्वर सर्वभूतानां, है ना, ये कहते हैं ना, और जो सबके अंदर में वह ईश्वर बैठा हुआ है जो उसके कर्मों के अनुसार उसको घुमा रहा है। तो ईश्वर की स्थिति हम लोग के अंदर में है, लेकिन हम लोग भगवान को अपने से अलग भी महसूस देख सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। आपको बताओ बीच में, आप क्षमा कीजिएगा दादू, सॉरी, एक बढ़िया बात बताओ इसी बात से। आपकी बात एकदम स्पष्ट है, हम इसको स्वीकार करते हैं, है ना, लेकिन ये ज्ञान मार्ग है, संन्यास का मार्ग है। संन्यास में भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है ही नहीं, ये तो भक्ति मार्ग है। देखो, आप भगवान के किसी स्वरूप को सामने प्रस्थापित करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो वो कौन है? वो भी हमारे ही स्वरूप है, क्योंकि सर्वभूत हमारे अंदर से हम प्रकट करते हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि मायया बैरियो भूतम यथा निद्रया। भक्ति शास्त्र के गुरुओं ने क्या सोचा
कि अगर कोई स्थूल स्वरूप से भगवान अगर उसको दिए जाए तो असल में वो भी हमारा ही स्वरूप रहेगा, चिंता मत करो, भगवान के स्वरूप की स्थापना करके पूजा करते रहो, अंत में वो भी स्वरूप तो हमारा ही है, स्वरूप तो हमारा ही है, दूसरा ही नहीं। तो अंत में उस स्वरूप से भी प्राप्ति तो हमें अपने स्वरूप की होने वाली है, क्योंकि स्थूल जगत की वासनाओं में भटकने से हम जीव भाव में पड़े रहते हैं। स्थूल स्वरूप में भगवान की उपासना करने पर हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। होना तो वही है, वो लगे ही नहीं, वही भक्ति योग है। शंकराचार्य का जो आता है हाँ बोलिए। कि वो तो हम ब्रह्मास्मि कहते रहे, लेकिन बाद में कहे कि भज गोविंदम मूढ़मते, ऐसा लोग कहते हैं। कथा उनके हम एक्चुअली पढ़े नहीं है, लेकिन कहा कि अंत समय में उन्होंने यह बात को स्वीकार किया कि भगवान और मैंने साकार हैं उसका और स्पष्टीकरण हमसे अभी अलग कर हैं। दिया ना, मैंने अभी उसका स्पष्टीकरण कर दिया। शंकराचार्य दोनों ने क्यों स्वीकारा, मैंने उसका बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण किया उसके अंदर, कि जब तक हम अपने आत्म स्वरूप से, तब तक तो हम स्वयं ब्रह्म है, परंतु जब हम अपने शरीर का स्वीकार करते हैं और शरीर से जब कार्य करते तो अवतारी महापुरुष भी ईश्वर की स्वीकृति करते। वो तो मैंने कहा, उसलिए तो 4 मठों की स्थापना की, वो तो मैं कह रहा हूं ना। फिर भी वो अपने आत्म स्वरूप से चलित नहीं होते हैं, तो वो ये भी बोलने को समर्थ है कि अहम ब्रह्मास्मि, और वो ये भी बोलने को समर्थ है कि भज गोविंद, दोनों में वो सत्य है। जैसे वो बच्चे को डांटता है बाप, बेटा डैडी मारेगा, तो डैडी कोई अलग है ही नहीं, खुद ही डैडी है। फिर भी डैडी बोल रहा है कि डैडी मारेगा, तो डैडी क्या कोई बाहर से आने वाला है? खुद सामने ऊपर खड़ा खड़ा डांट रहा है, वही तो डैडी है। वो ये नहीं कहता मैं मारूंगा बेटा तू बैठ जा, ये नहीं कहेगा, देख बेटा डैडी मारेंगे वो तू बैठ जा। बस ऐसी बात हुई। शंकराचार्य जी सब समझते थे, कहा क्या बोलना है वैसे बोले। उसका अर्थ ये नहीं कि शंकराचार्य जी को भी वापस आना पड़ा, उसको भी स्वीकारना पड़ा, ये बात ही नहीं आती है। सब एक है। एक और प्रश्न है कि तो भक्तमाल का क्या होगा? भक्तमाल भक्तमाल का कुछ नहीं होगा। हाँ मुझे पता है, भक्तमाल का कुछ नहीं होगा। भक्तमाल इसीलिए तो लिखा है कि भक्त और भगवान दो अलग है ही नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा भक्तमाल कि भगवान के ईश्वर अवतार पे तो सब लिखते, तो भगवान के अवतार भी एक प्रकार के भक्त ही है, तो ये भक्त भी भगवान ही है। भगवान भक्त के भक्त है, तो भक्त भगवान के भक्त है, तो उसको भी भगवान ही गिना जाएगा। वही सोच समझ के उन्होंने लिखा। आप उसकी प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना में स्पष्टीकरण किया है कि भक्त भगवान का ही रूप है। जो आत्म प्राप्त किया है आत्म तत्व को, वो परमात्मा स्वरूप ही है। इसीलिए ये आत्मनिष्ठ महापुरुष से ऐसे व्यक्ति को भक्तमाल में लिया गया। तो भक्तमाल दूसरा है ही नहीं, भक्त और भगवान तो है ही नहीं, ये दो है ना, वो मगज से निकाल दो, दो है ही नहीं। फिर भी दो रहे, उसका आनंद मानो। दो को निकालने के बाद और दो बनाओ, उसका आनंद और बढ़िया रहेगा। पहले दो को निकाल देना है, फिर दो को बनाना है। ये खेल ऐसा है, इसको भक्ति योग कहते हैं। पहले दो को निकाल दिया और फिर से दो बना दिया, और बाद में जो दो बनाया वो दो है ही नहीं, एक ही दो बने हैं। और उसका रस होता है ना, वो मधुर रस होता है, श्रेष्ठ रस होता है। इसलिए भगवान महाराज से भाग गए। भागने के बाद क्या हुआ, महाराज में सब गोपियां अपने आप को कृष्ण मानने लगी या नहीं लगी, भगवान से एकत्व हो गए। बस इसीलिए भगवान महाराज से अदृश्य हो गए, क्योंकि गोपियां अज्ञान में थी, मैं कृष्ण के साथ लीला कर रही हूं। ये अज्ञानता को मिटाने के लिए मैं स्वयं कृष्ण हूं, इसको प्रकट करने के लिए भगवान महाराज से अदृश्य हो गए। ओ 3:15 बज गए। बढ़िया, ठीक स्वामी जी, कल बड़ा आनंद से आज मैदान में आया, बड़ा आनंद आ गया। आप लोग की चर्चा में हमारा लाभ हो गया। बढ़िया।